नमस्कार। आज हम आपको लेकर आए हैं अभिमन्यु का चक्रव्यूह और अर्जुन की प्रतिज्ञा। आज अभिमन्यु के चक्रव्यूह के बारे में बताएंगे और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताएंगे। जो महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेद किया था। महाभारत का युद्ध चल रहा था। लड़ते लड़ते अर्जुन रण क्षेत्र से दूर चले गए थे। अर्जुन की अनुपस्थिति में पांडवों को पराजित करने के लिए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदन के लिए उसमें घुस जाते हैं। उसने सफलतापूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरणों को भेद कर लिया। 7वें चरण में उसने दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया और उस पर टूट पड़े। जयद्रथ ने पीछे से अभिमन्यु के निहत्थे पर जोरदार प्रहार किया। वह बार इतना तीव्र था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सके और वीर गति को प्राप्त हो गए। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने प्रतिज्ञा की, यदि अगले दिन सूर्य अस्त से पहले उसने जयद्रथ का वध नहीं किया तो वह आत्महत्या कर लेगा। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास जाता है और अर्जुन की प्रतिज्ञा के बारे में बताता है। दुर्योधन उसका भय दूर करते हुए बोला, चिंता मत करो मित्रों, मैं और हमारी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। अर्जुन कल तक तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, उसे आत्महत्या करना ही पड़ेगा। अगले दिन दोस्तों युद्ध शुरू होता है। अर्जुन की आंखें जयद्रथ को ढूंढ रही हैं, किंतु वह कहीं नहीं मिल रहा है। दिन बीतता चला। धीरे धीरे अर्जुन की निराशा बढ़ती गई। ये देख श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, समय बीत रहा है और कौरव सेना ने जयद्रथ को रक्षा कवच में घेर रखा है। अंततः तुम शीघ्र से कौरव सेना का नरसंहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर अर्जुन का उत्साह बढ़ा और वह जोश से लड़ने लगे, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना मुश्किल था, नामुमकिन था। संध्या होने वाली थी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई और इसके फलस्वरूप सूर्य बादलों में छिपा दिया। संध्या का भ्रम उत्पन्न हो गया। संध्या हो गई और अब अर्जुन को प्रतिज्ञावश आत्महत्या करने का होगा। यह सोचकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। अर्जुन को आत्महत्या करते देखने के लिए जयद्रथ कौरव सेना के आगे आए और उसको अभ्यास करने लगे। जयद्रथ को देखकर श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है, उठाओ अपना गांडीव और वध कर दो इसका। वह देखो अभी सूर्य अस्त हुआ है। यह कहकर उसने अपनी माया समेट ली और देखते ही देखते सूर्य बादल से बाहर निकल आया। सबकी दृष्टि आसमान की ओर उठी। सूर्य अभी चमक रहा है। यह देख जयद्रथ और दुर्योधन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया और तभी श्री कृष्ण चेतावनी देते हुए बोले, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने इसे वरदान दिया था कि जो इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। इसलिए यदि इसका सर जमीन पर गिरा तो तुम्हारे सर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। हे पार्थ, उत्तर दिशा में यहाँ से 100 योजन की दूरी पर जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम इसका मस्तक ऐसे काटो कि उसका सर उसके पिता की गोद में जाके गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की चेतावनी ध्यान में सुनी और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान कर बाण छोड़ दिया। उस बाण ने जयद्रथ का सर धड़ से अलग कर दिया और उसे लेकर सीधा जयद्रथ के पिता की गोदी में जाकर गिरा दिया। जयद्रथ का पिता चौंक कर उठा। उसकी गोद से सर जमीन पर गिर पड़ा। सर जमीन पर गिरते ही जयद्रथ के पिता के भी 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार दोस्तों अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई और हमारा वीडियो पूरा हुआ।
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।